बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल कमल किड्स। तो यहाँ पर आपको बच्चियों की ड्रेस की डिज़ाइनिंग की कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस देखने को मिला करेंगी अच्छे-अच्छे से नए-नए आइडियाज़ के साथ, जो कि मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। 7 से 8 साल की बच्ची की हम यहाँ पर बना रहे हैं एक फर्शी शलवार, जिसकी मैं लेंथ तैयार रखूँगी 28 इंच। तो बिल्कुल 7 से 8 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट साइज़ होगा, परफेक्ट मेथड के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। 4 फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक। ये मेरे साथ फोल्ड साइड्स है, यहाँ पर फोल्डिंग साइड्स है और यहाँ पर जो मेरी साइड के ऊपर है, ये ओपन साइड्स है। 4 फोल्ड हुआ है फैब्रिक। ये देखें इस तरह से 28 इंच मुझे इसकी बिल्कुल तैयार लेंथ चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको लिया हुआ है फैब्रिक को। इसकी जो चौड़ाई ली है मेरे पास, विड्थ जो है वो है 19 इंच। आपके पास 20 इंच हो आप वो भी ले सकते हैं। अगर थोड़ा कम फैब्रिक हो तो 18 इंच तक भी कोई मसला नहीं है, आप ले सकते हैं। ठीक है, फर्शी शलवार थोड़ी-सी हल्की-सी घेर वाली होती है, बहुत ज़्यादा घेर वाली नहीं, लेकिन 18 इंच से कम नहीं लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखें फ़ोल्ड मैंने किया हुआ है फैब्रिक इस तरह से और 4 फ़ोल्ड हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। ऊपर हम यहाँ पर इसके जो बेल्ट लगाएँगे, तो वो ये आप देख सकते हैं 4 इंच का मैं तैयार बेल्ट लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच रखकर इस तरह से, क्योंकि हाफ इंच ऊपर वाली साइड से जब बेल्ट अटैच होगा तो सिलाई में मार्जिन जाएगा। तो इतना रखकर मैं उसके बाद जितना भी 28 इंच बनता है उतना, और उसके अंदर हाफ इंच का हम मार्जिन रख के इस तरह से हम शलवार की लंबाई का निशान लगाएँगे, ठीक है। 7 से 8 साल की बच्ची का जो बेल्ट तैयार होता है वो 4 इंच का बिल्कुल रेडी तैयार होता है। तो उस हिसाब से आपने 4 इंच का ऊपर मार्जिन रखते हुए फिर बाकी शलवार की लेंथ लगानी है। अब बॉटम जो मैं चौड़ाई रख रही हूँ पाइंचे की, तो वो 7 इंच रखूँगी, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखूँगी। लटकती हुई शलवार पता चला बच्ची इधर-उधर ही गिर जाए भागती हुई, ठीक है? तो 7 इंच चौड़ाई रख रही हूँ और उसके बाद उसमें 1 इंच मैं मार्जिन रख रही हूँ, ठीक है? अब उसके बाद क्रॉच की हम निशान लगा रहे हैं, जो मैं इसकी क्रॉच की लेंथ रख रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल ऊपर से जो चाहिए ना बेल्ट, 4 इंच का बेल्ट का मिलाकर मैं इसकी लेंथ रखूँगी 9.5 इंच, ठीक है? तो हर चीज़ में आपने ऊपर इस तरह से इंची टेप रखना है और उसके बाद जितनी भी लंबाई शलवार की हो तो वो लगानी है। इंची टेप ऊपर करके रख देना है आपने, ठीक है? और उसके बाद इसी तरह से क्रॉस की लेंथ भी लगानी है। अब जो 7 इंच में एक एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच लिया था, उस 1 इंच को मैं यहाँ से 9.5 इंच के निशान से मिला दूँगी। इस तरह सीधा निशान एक लगाएँगे। फिर उसका सेंटर मेज़र करेंगे। सेंटर मेज़र करने के बाद यहाँ से हल्की-सी हम शलवार को गोलाई देंगे, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद मैं इसको कटिंग कर दूँगी। ये देखें इस तरह से। अब आपकी शलवार का अगर फैब्रिक कम हो, चौड़ाई कम हो, तो जो सामने कटिंग किया है ना, वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है, वो आप मयानी में लगाकर इस तरह से आप उसकी मयानी बना सकती हैं, तो घेर ज़्यादा हो जाएगा आपका। अब शलवार को मैंने एक-दूसरे के ऊपर रखा है और उसके बाद इसकी उल्टी वाली साइड से हमने सिलाई लगा ली है, तो ये देखें सिलाई लगा ली मैंने। सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने बिल्कुल खोल के सीधा किया, सीधा करने के बाद सेंटर से इसकी क्रॉच की सिलाइयाँ एक-दूसरे के साथ मिलाई हैं, सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ कर दी है शलवार की। अब दोनों साइड से 2-2 इंच इस तरह से हमने बनाना है, ये देखें। 2 इंच पे हल्की-सी हम क्रीज़ बनाएँगे, रॉ सिल्क फैब्रिक है ये मेरे पास। इस तरह से क्रीज़ बनाने के बाद छोटा-सा हम कट दे लेंगे, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद इसको खोल देंगे। नीचे वाली साइड पे शलवार की सिलाई नहीं लगानी, ऊपर वाली साइड पे हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हम लेकर आएँगे इस तरह से, और यहाँ से भी मैं 2 इंच का इस तरह से निशान लगा लूँगी, ये देखें इस तरह से, और यहाँ पर भी मैं एक छोटा-सा कट दे लूँगी। तो ये हमारी फ्रंट साइड होगी शलवार की, ठीक है? अब उसके बाद इस तरह से उसको खोल लेना है, बैक साइड पे सिलाई नहीं लगानी। इस तरह से हम एक साइड से सिलाई शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम प्लेट्स डालेंगे सेंटर में। ये देखें इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद फिर हम उसके सेंटर में प्लेट्स डालेंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखें, पहले मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। मैंने आपको कहा कि दिखा दूँ, क्योंकि सिलाई लगाते हुए वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो हर चीज़ मेरी कोशिश होती है मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। तो इसलिए मैंने इसकी पहले दोनों साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके सेंटर के ऊपर मैंने इस तरह से एक ना बखिया बड़ा करके बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दी है, ठीक है? और दोनों साइड के ऊपर धागों को लंबा छोड़ा है। एक साइड पे धागे को गिरा लगा दी है ताकि वहाँ से सिलाई नहीं खुले, और दूसरी साइड से मैंने इस तरह से छोटी-छोटी चुन्नटें देनी शुरू की हैं, ये देखें। अब चुन्नटें यहाँ पे देने से ये फ़ायदा होता है कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों साइड के ऊपर मार्जिन कितना आया है, जो भी आया है वो बराबर-बराबर आना चाहिए। जैसे 7 इंच मैंने मार्जिन रखा है सेंटर में, 7.5 इंच, तो 3.25 उस साइड पे आया है, सॉरी पौने 4 उस साइड पे आया है और पौने 4 उस साइड पे आया है, ठीक है? तो जितना भी आपने मार्जिन रखना है तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये दोनों साइड के ऊपर आसन के बराबर आए। अब यहाँ पर विड्थ मीडियम बेल्ट बना रहे हैं, 14.5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है। अब 4 इंच हमने ज़ाहिर है बेल्ट तैयार रखना है, तो ऊपर हमने इसका इस तरीके से हाफ इंच हमने
6.5 इंच हमने बेल्ट की चौड़ाई ली थी ना, ऊपर से लंबाई ली है, तो उसमें हमने 4 इंच तैयार रखना है, हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, तो ये 4.5 इंच हो जाएगा और 2 इंच हमारा लास्टिक में जाएगा, तो ये 6.5 इंच हो जाएगा। अब इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है बेल्ट की और इस तरह से इसको 2 इंच हमने जो लास्टिक का मार्जिन रखा है, वो हम इसको इस तरह से ये देखें फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह सिलाई लगाएँगे। अच्छा, यहाँ पर हमने 1 इंच के करीब गैप छोड़ देना है, ताकि हम यहाँ से लास्टिक को एंटर कर सकें और एग्ज़िट भी कर सकें, ठीक है? ये देखें इस तरह से 1 इंच आपने सेंटर वाली साइड से छोड़ देना है, गैप छोड़ के फिर आप इस तरह से सिलाई एक साइड से शुरू करेंगे, दूसरी साइड पे लाएँगे 1 इंच का गैप छोड़ने के बाद सेंटर से, ठीक है? कोशिश करती हूँ बहुत आसान तरीके से आपको हर चीज़ बताऊँ। अगर मैं आपको सिलाई करते हुए नहीं दिखा रही हूँ, तो कटिंग करते हुए आपको यहाँ पे हर चीज़ एक-एक चीज़ बार-बार दिखाऊँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जल्दी-जल्दी बस बना के ना जाऊँ वीडियो। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब बेल्ट मैंने देखिए यहाँ तैयार कर लिया है, 1 इंच का गैप छोड़ दिया है। अब लास्टिक लगाने से पहले हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। अब जो फ्रंट साइड का सेंटर है, वो हमने मिलाना है और सिलाई जब लेके जाएँगे ना हम बैक साइड पे जाएँगे, तो देखें बैक के ऊपर लाज़मी 2-2 प्लेट्स डाला करें आसन के साइड के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर। वरना बिल्कुल प्लेन बैक को नहीं रखा करें, इस तरह से उठने-बैठने में शलवार में मुश्किलात होती हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। बैक साइड के ऊपर लाज़मी 2-2 3-3 प्लेट्स आपकी आएँगी। जब आप करीब पहुँचने लगे ना बैक साइड के ऊपर, आसन से आसन की सिलाई तक ना पहुँचे, उससे पहले ही देखें कि आसन से कितना बड़ा हो रहा है आपका शलवार बैक साइड की। जितनी बड़ी हो रही है, तो आप उतनी प्लेट्स डाल दें। तकरीबन 3-4 इंच पहले रोक दें। अब ये देखें मैंने इस तरह से लगा लिया है, लगाने के बाद फिर इसके बाद इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, उसको ऊपर की तरफ मार्जिन की तरफ करना है और उसके बाद इसको इस जगह पे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से हमारी ना नीटनेस आती है और बहुत अच्छे से बेल्ट बैठ जाता है, ठीक है? ये देखें। अब यहाँ पर आपने ख़्याल रखना है, इस जगह से भी हमारी दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं। ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद बैक पे आपको दिखा रही हूँ, ये देखें यहाँ से इस बिल्कुल बराबर-बराबर प्लेट्स आई हैं। ये देखें आप देख सकते हैं बैक से भी कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारी शलवार तैयार हुई है, ठीक है? ये देखें, इस तरह से हाफ़-हाफ़ इंच की मैंने प्लेट्स डाल दी थी, 2-2 दोनों साइड के ऊपर, तो इस तरह से प्लेट्स डल गईं। अब यहाँ पर हम लास्टिक डालेंगे, ये देखें 7 से 8 साल की बच्ची की मैं बना रही हूँ ना, तो यहाँ पे लास्टिक की जो लेंथ ली है मैंने 16.5 इंच ली है, बिल्कुल परफ़ेक्ट रहती है, ठीक है? अब जब ये तैयार हो जाएगी तो 8-8 इंच की तकरीबन ये हमारी 8 इंच की फ़ोल्ड करने के बाद जब लग जाएगी तो 8 इंच की लास्टिक बिल्कुल सही रहती है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से एक साइड से मैंने इसको एंटर किया, दूसरे साइड से मैं इसको एग्ज़िट करूँगी। इस तरह से दोनों को आपस में हम मिलाएँगे, ये इलास्टिक लगाने का बहुत आसान तरीका है। उसके बाद इसको हम सिलाई लगा के अंदर की तरफ रख देंगे और जो 1 इंच का हमने गैप छोड़ा था, उसको भी हम यहाँ पर उसके अंदर की तरफ करके इसको यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है? उसके बाद ये देखिए मैंने बंद कर दिया है, बंद करने के बाद फिर सेंटर वाली साइड के ऊपर भी इलास्टिक की खींचना है दोनों साइड से फैब्रिक को और इसके सेंटर में भी एक सिलाई दे लेंगे, ये देखें इस तरह से। तो ये यहाँ से हमारी इलास्टिक बहुत फिनिशिंग के साथ लग जाती है। अभी से आप देख सकते हैं शलवार बहुत प्यारी-सी, अच्छी-सी तरह से कितनी प्यारी-सी लग रही है बच्ची की। अब ये देखें, अब हमारे ऊपर का सारा काम हो गया है, लेंथ आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। 4 इंच का पूरा तैयार हुआ है बेल्ट, ये देखें। जब जितना भी आपने बेल्ट रखना हो ना, उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, हाफ इंच मार्जिन का और 2 इंच इलास्टिक का। ये देखें, 28.5 इंच मेरे पास लेंथ आ रही है शलवार की, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर इस तरह से, ये देखें, एक्स्ट्रा लूँगी पेस्टिंग पेपर को लूँगी, ये देखें, इस तरह से और उसके बाद मैंने इसमें ये देखें, हाफ़-हाफ़ इंच दोनों साइड के ऊपर मैंने फैब्रिक को दबाया हुआ है। अब ये देखें 3 इंच मैंने इसकी पेस्टिंग पेपर ली, क्योंकि फर्शी शलवार बना रहे हैं। बच्ची के लिए इससे ज़्यादा चौड़ी नहीं लीजिएगा, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखें और फैब्रिक मैंने दोनों साइड के ऊपर हाफ़-हाफ़ इंच एक्स्ट्रा रखा है। एक साइड से हम इसको अटैच करेंगे, ये देखें यहाँ से शलवार के ऊपर रखकर, सीधी साइड के ऊपर रखकर हम इसको अटैच करेंगे, ये देखें और उसके बाद इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे। दोनों पाँचों के ऊपर इसी तरह से हम रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर रखकर और इस तरह से हम पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है? ये देखें सिलाई मैंने लगा ली है, अब इसको हम इस तरह से इसको आयरन करेंगे, ताकि आयरन की मदद से ये खुल जाए इसकी सिलाई और फिर ये ईज़िली अंदर की साइड पे पलट जाए। अब इसकी देखें यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएँगे, ये देखें इस तरह से, सॉरी आयरन करेंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। ये देखें, हाफ इंच मैंने उसको पहले ही फ़ोल्ड कर दिया था, फैब्रिक जो पेस्टिंग पेपर के साथ दूसरी साइड पे था, वो इस तरह से अब हमने एक्स्ट्रा जितना भी पेस्टिंग पेपर होगा उसको हमने कटिंग कर देना है और कटिंग करके यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर 4-5 सिलाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्लेन रखा है, जैसे कि आजकल फर्शी शलवार के ऊपर सिल्क की फर्शी शलवार पे चल रहा है, उस तरह रखा है, ठीक है? उसके बाद इस पे सिलाई मैंने देखें ये लगा दी है, दोनों पैंचों के ऊपर लगा दी है। अब इसको हम शलवार को बंद कर देंगे।
देख सकते हैं कितनी नीट तरीके से हमारा ये पाइंचा भी बन गया है, ये देखें। इस तरह से अब इसको हम बंद कर देंगे, बंद करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे फिटिंग की। ये देखें फिटिंग की मैंने सिलाई लगा दी है, एक सिलाई पहले लगाएँ, फिर इसको हल्का-हल्का सा आप खींचें, ठीक है? फिर उसके बाद आप इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाइएगा। यहाँ पर अब जितनी भी गोलाई वाली साइड आ रही है ना, ये छोटे-छोटे से हम इस तरह से कट्स भी दे लेंगे और मैं दूसरी सिलाई भी लगाती हूँ ताकि जो है ना बच्चियों की शलवार होती है तो वो थोड़ा-सा परेशान ना करे। अब यहाँ से इस वाली साइड से हम थोड़ा-सा इस तरह बंद करेंगे पाइंचों को ताकि फैब्रिक बाहर की तरफ निकलता हुआ नज़र ना आए। तो अब शलवार हमारी कंप्लीट हो गई है, तैयार हो गई है। तो ये 60 से 8 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, तो आप इज़िली बना सकते हैं। अगर आपने थोड़ी-सी बड़ी बच्ची की बनानी हो तो मेथड यही रहेगा, आप बस लेंथ बढ़ा दीजिएगा और बेल्ट का साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा दीजिएगा अगर 10 से 12 साल की बना रहे हैं। वरना 8-9 साल के लिए बच्ची के लिए भी इतना सही है, साढ़े 4 इंच, सवा 4 इंच आप बेल्ट रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ 4 इंच बेल्ट हुआ है तैयार और देखें 9.5 इंच हमारे पास इसका आसन तैयार हुआ है। तो ये शलवार कंप्लीट हमारी हो गई है, ये देखें इस तरह से। इस चैनल के ऊपर अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आपको बहुत प्यारी-प्यारी सी ड्रेस की यहाँ पर कटिंग स्टिचिंग की वीडियो हर तरह की बच्चियों की आपके साथ शेयर करूँगी। समर के हिसाब से, ईद, बकरीद के हिसाब से, विंटर के हिसाब से सब चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँगी। कोई फ़रमाइश है तो वो भी आप करते रहिएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अब अच्छी सी एक वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।